नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 2 मई और आज के सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स के प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम में। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की नई जज के रूप में नियुक्त हुई हैं गीता कुमार, विमला सिंह कपूर, आरती शाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विमला सिंह कपूर। ठीक है, तो विमला सिंह कपूर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में नई जज के रूप में नियुक्त हुई हैं। ऐसा क्यों हुआ है तो आपको पता होगा। कुछ दिन पूर्व शरद कुमार गुप्ता जी जो हैं ये कहाँ चले गए, ये इस्तीफ़ा दे दिए। ठीक है, इस्तीफ़ा देने के बाद इनकी सीट जो है वो खाली हो गई थी। अब उस पर किसी न किसी को नियुक्त होना था, तो विमला सिंह कपूर को वहाँ नियुक्त किया गया। तो यहाँ आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे नोटिफाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस विमला सिंह कपूर ऑफ द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट एज अ परमानेंट जज। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाई क्लॉज आर्टिकल 217 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड टू अपॉइंट, है ना, एसएमटी जस्टिस विमला सिंह कपूर एडिशनल जज ऑफ द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट टू बी जज ऑफ द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट सी एज्यूम चार्ज ऑन ऑफ हर ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ इसको पढ़ने का मेन आशय है आर्टिकल 217, है ना। इस जो आर्टिकल के तहत है वो जजों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कहीं पे भी हाई कोर्ट के जज की जो नियुक्ति होगी वो आर्टिकल 217 के अंतर्गत होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स का शुभारंभ किस नगर निगम से किया गया है? बिलासपुर, चिरमिरी, रायपुर या भिलाई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रायपुर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि किस कदर देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई की जो चैन है वो कहीं ना कहीं बिखरती हुई नज़र आई। तो इसको पुनः मजबूत करने के लिए और ऑक्सीजन सप्लाई को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए, साथ ही साथ जो मरीज घर पे हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचाने के लिए, ठीक है, ये ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की सुविधा प्रारंभ की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। ये कहाँ से हुआ है प्रारंभ? ये रायपुर से प्रारंभ हुई है, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य इस वर्ष किस महीने से प्रारंभ हो रहा है? अप्रैल, मई, जून या जुलाई? तो इसका सही जवाब है मई, है ना। सही जवाब क्या है? मई है ना। तो मई माह से शुरू हो रहा है और आपको पता है प्रति मानक बोरा छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रहण कितने रुपए में होता है? तो 4,000 रुपये में। इसको याद रखिएगा, अभी कई बार हम इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुके हैं। और जो बीमा योजना है तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए वो कौन सी है? शहीद महेंद्र कर्मा सामाजिक सहायता योजना है। ठीक है, इसके अलावा जो यानी चरण पादुका बांटने की योजना को नाम ही दिया गया है क्या? चरण पादुका योजना। ठीक है, तो ये भी किसके लिए है? तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप तेंदुपत्ता संग्राहकों के रूप में याद रखेंगे। ठीक है, हाँ, एक बात और कि जो प्रति मानक बोरा होता है उसमें कितने पत्ते होते हैं? तो उसमें 50,000 पत्ते होते हैं, ये भी याद रखना है आपको। कितने पत्ते होते हैं? 50,000 पत्ते, है ना, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ई पंचायत पुरस्कार में छत्तीसगढ़ किस राज्य के साथ द्वितीय स्थान पर रहा है ना? दूसरा स्थान रहा है छत्तीसगढ़ का, तो किस राज्य के साथ रहा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या मेघालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, असम। असम के साथ हम द्वितीय स्थान पर रहे हैं। तो पहले स्थान पर कौन रहा है? पहले स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा है ना। तो बहुत अच्छा किया है उत्तर प्रदेश ने। इसके साथ ही साथ उड़ीसा और तमिलनाडु संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पंचायत पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? चलो, में केंद्रीय मंत्रालय होंगे, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान सवाल है, तो इसका जवाब ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं है ना। ऑप्शन बी है इसका सवाल, पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय इसका सही जवाब है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइफेड ने आदिवासी विकास हेतु
किसके साथ एक समझौता किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द लिंक फंड, वर्ल्ड वाइड फंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका है ऑप्शन बी, द लिंक फंड के साथ ये समझौता किया है। द लिंक फंड एक परोपकारी संस्था है, मुख्यतः जलवायु परिवर्तन और विभिन्न जो इस तरह के पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्य करती है। तो जो आदिवासियों के द्वारा जो इन्हें कार्य किए जाते हैं, उनके विकास के लिए जो भी कार्य हो सकते हैं और जिससे पर्यावरण संरक्षण भी हो, है ना, तो वो सारे कार्य करने के लिए ट्राइफेड और द लिंक फंड में क्या हुआ है, समझौता हुआ है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आपने न्यूज़ में इसे सुना होगा कि 1 मई से प्रारंभ हो रहा है 18+ आयु वर्ग के कोविड टीकाकरण में छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे पहले इनका टीकाकरण किया जाएगा। अंत्योदय राशन कार्डधारी, शासकीय सेवक, गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंत्योदय राशन कार्डधारी। देखिए, इसके पीछे का निहितार्थ समझिए। पहली बात तो जो टीके हैं ना, वो सबके लिए आए ही नहीं। सरकार के सामने ये चुनौती है कि 1 मई से टीकाकरण भी प्रारंभ करना है और पर्याप्त मात्रा में टीके आए भी नहीं हैं, तो कैसे किया जाए। इसलिए सरकार ने ये मेरे ख्याल से स्टेप चला है कि इन्हें विभिन्न वर्गों में क्लासिफाइड कर दिया जाए। फिर आप जानते हैं कि दूसरा ये भी बात होगी कहीं ना कहीं सरकार के मन में कि जो इस बार का जो कोविड है वो ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा फैला है। छत्तीसगढ़ में अगर आप देखा जाए तो दुर्ग और रायपुर को छोड़ दे तो उसके बाद ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में फैला हुआ है। जैसे कोरिया जिले में भी ग्रामीण में ज़्यादा आ रहा है, कोरबा में ज़्यादा ग्रामीण एरिया में ज़्यादा आ रहा है। तो केस ग्रामीण एरिया से ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। और आप जानते हैं गरीब वर्ग जो है हमारा, जो अंत्योदय वर्ग है, जो एकदम लास्ट में आते हैं, वो कहाँ पे हैं? ग्रामीण इलाकों में। ठीक है, शहरी लोग और थोड़े संपन्न लोग क्या हैं, वो कोविड का खर्च उठा सकते हैं या टीकाकरण प्राइवेट हॉस्पिटल से लगा सकते हैं, है ना। लेकिन अंत्योदय राशन कार्डधारी के लिए जो टीकाकरण शुरू किया गया है वो इसी कारण से किया गया। तो पहला क्या कारण है कि टीका पर्याप्त मात्रा में नहीं आया है। ठीक है, और दूसरा क्या कारण है? दूसरा ये कारण है कि जो ग्रामीण एरिया में कोविड का ज़्यादा फैलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खेलन राम जांगड़े का हाल ही में कोरोना से निधन हो गया है। वह पूर्व में किस पद में थे? विधायक थे, सांसद थे, दोनों थे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों। ठीक है, तो अब खेलन राम जांगड़े के बारे में जान लेते हैं। ये जो थे कांग्रेस के नेता थे। ठीक है, कांग्रेस के नेता थे, ये याद रखना है आपको। दूसरी बात अगर इसमें आपको याद रखना है तो ये मुंगेली से 2 बार सांसद रहे हैं और साथ ही साथ बिलासपुर से मुंगेली से 2 बार विधायक रहे हैं और बिलासपुर से 1 बार सांसद रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का प्रारंभ कहाँ से किया गया है? बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रायपुर से। ठीक है, तो रायपुर से निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का भी प्रारंभ किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़रूरतमंदों को सूखा राहत वितरण कार्य कहाँ से प्रारंभ किया गया है? बिलासपुर, कोरिया, सरगुजा, इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये भी कहाँ से प्रारंभ किया गया है? रायपुर से। ठीक है, तो आपको अभी अभी हमने क्वेश्चन में लगभग 3 योजनाएं देख ली। पहली योजना थी आपका ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। ठीक है, दूसरी क्या थी? एम्बुलेंस सेवा, निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा, और तीसरा है ज़रूरतमंदों को राशन सूखा राहत वितरण कार्य। ठीक है, ये तीनों कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो तीनों रायपुर से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये हमारे जो क्वेश्चन थे ये हो गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे रिवीजन क्वेश्चन। तो चलते हैं रिवीजन क्वेश्चन की ओर। तो ये रिवीजन क्वेश्चन जो हैं ये है 28 अप्रैल की। ठीक है, अगर आपने 28 अप्रैल का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे सारे क्वेश्चंस को डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के जवाब आपको बताए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन के जवाब आपके लिए छोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने कब तक राज्य को मलेरिया मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है 2025, 2030, 2035 या 2040? तो जवाब दीजिए। अगर आप लाइव चैट में जुड़े हैं तो लाइव चैट में दीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में दीजिए, बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने की
लगाने का फैसला किया है? 12, 14, 16 या 18? बताइए। तो सही जवाब ऑप्शन बी 14। तीसरा क्वेश्चन है, आंकड़ों से संबंधित है, इसका उत्तर आप देंगे। छत्तीसगढ़ के इस चालू वित्त वर्ष में कितने मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया? 16.71 लाख, 17.61 लाख, 17.71 लाख, 18.71 लाख। ठीक है, तो इसका उत्तर आप देख लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो 28 अप्रैल का वीडियो एक बार देख के जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राज्य के किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में अपग्रेड करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है? बिलासपुर एयरपोर्ट, रायपुर एयरपोर्ट, जगदलपुर एयरपोर्ट या रायगढ़ एयरपोर्ट? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रायपुर एयरपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप दीजिएगा। मेहरार चौमान योजना किस जिले में से प्रारंभ हुई थी? कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा या सुकमा? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती साइकिल योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 2002, 3, 2003, 4, 2004, 5 या 6, 7? बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2004, 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती फुलभासन बाई यादव को इस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 2011, 2012, 2013, 2014? इसका उत्तर आप देंगे। बताइए कब मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरथ बरत योजना का पूर्व नाम क्या था? प्रधानमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, प्रधानमंत्री तीर्थ योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी आश्रय योजना का संबंध है गरीबों के लिए नवीन घर निर्माण, वृद्ध हेतु आश्रम गृह निर्माण, गरीबों को जमीन का पट्टा दिया जाना, घर विहीन महिलाओं को निवास देना? बताइए। इसका उत्तर आप देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी। ये आज के दिन का अंतिम रिवीजन प्रश्न है। प्रबल योजना के हितग्राही हैं कुपोषित महिलाएं, कुपोषित बच्चे, दोनों, इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी है, कुपोषित बच्चे। ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन था वो यहीं तक था रिवीजन का। ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ग्रुप्स में जितने भी स्टडी ग्रुप होंगे आपके पास, और कमेंट भी करें। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन हो शुभ हो। धन्यवाद।